रिपोर्ट कहाँ क्या कह रही है, जरा नूपुर बताइए, डिटेल्स क्या है आपके पास? बिल्कुल सर, एनारॉक की रिपोर्ट है, उन्होंने सर्वे किया 5,500 कंज्यूमर्स पर सर्वे। 5,500? हाँ सर, उसमें से 2,750 महिलाएं थी, तो 50-50 का प्रोपोर्शन हो गया यहाँ पे करीबन। और सर्वे में ये निकल के आया कि 20% स्टॉक मार्केट में लगाना चाहती है, सिर्फ 8% गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है, 7% अगर देखेंगे तो एफडी में इन्वेस्ट करती है, और बचा हुआ जो 65% है, मतलब सबसे ज्यादा चंक अगर इन्वेस्टमेंट कहीं होता है तो वो रियल स्टेट में होता है। इनफैक्ट सर एक और इंटरेस्टिंग डेटा है कि 83% महिलाएं जो है वो 45 लाख तक के जो घर है वहां पे इन्वेस्ट करती है। 45 से 90 लाख में जाएंगे तो वो भी एक आंकड़ा बढ़ा है, 36% का आपको दिखेगा। 90 लाख से 1.5 करोड़ तक के प्रीमियम घर में भी करीबन 27% महिलाएं इन्वेस्ट करना पसंद करती है, और 1.5 करोड़ से ऊपर की कीमत वाले जो लग्जरी घर है वहां का आंकड़ा निकालेंगे तो 20% आपको दिखेगा। इसके अलावा सर पिछले सर्वे में ये सामने आया था कि 82% जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रही है महिलाएं, वो खुद के लिए घर लेने के लिए इन्वेस्ट कर रही है, और 18% री इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रही है। लेकिन इस सर्वे में ये आया कि 77% वुमेन्स ऐसी है जो खुद के लिए घर खरीद रही है, और जो निवेश करने का परसेंटेज था वो 18% से बढ़कर अब 23% हो गया। तो एक बड़ा चंक वुमेन का रियल स्टेट की तरफ ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके, लेकिन घरों की कीमत जो बताई वो बड़ी कम दिख रही है मुझे। एक बार जरा घरों की कीमत कितना आपने बताया? 45 लाख से कम वाले जो घर हैं, हाँ, उसमें 83% महिलाएं इंटरेस्ट दिखा रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई थिंक फिर इस रिपोर्ट में कुछ मामला बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए 45 लाख रुपए मुंबई में तो घर आता नहीं है सर। वुमेन्स की सैलरी थोड़ी कम होती है ना? नहीं, भले कम हो, उनकी सैलरी से घर थोड़ी प्राइस डिसाइड होती है। घर की प्राइस ही 45 लाख में तो 1 BHK भी नहीं मिलता अब तो। यहाँ तक आज तो हमारे हेमांग छुट्टी पे, नहीं तो पूछ लेता मैं उनसे। तो आशीष मिलता है पैसा? 45 लाख में विरार वैसे में मिल जाएगा। विरार वैसे 1 BHK में, 1 BHK, हाँ, मतलब इतना दूर जाके आसपास तो। हाँ, और 45 से 90 लाख तो ठीक है, 36। तो इसका मतलब ये कि ये जो 83% वाला मामला है, ये इन्वेस्टमेंट कम है, जरूरत ज्यादा है। हाँ वही सर, तो नेक्स्ट रिपोर्ट में ये ना 77% वुमेन खुद के लिए घर खरीद रही है। एग्जैक्टली। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाला 18% था पिछले साल, वो भी बढ़ के 23% हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, फिर उस हिसाब से तो 20% अगर स्टॉक मार्केट सोच रही है तो ये तो बड़ा आई ओपनर है। ये तो बड़ा तबका है 20% वाले, क्योंकि 60% रियल एस्टेट है। 60% वाले रियल एस्टेट में तो चलो बहुत सारे, 60% का 80% मान लो, 75% मान लो, वो तो खुद के घर के वाला है। हाँ, करेक्ट। बाकी जो पोर्शन बचा है 25%, यानी कि कुल मिला के 15% ही हुआ तबका। वो 15% ऐसा हुआ जो घर में निवेश करना चाहता, उसके सामने 20% इक्विटी में। यस, क्या बात है, क्रांति आ रही है। ये तो इक्विटी मार्केट। आशीष सर कैसे देखते हैं? डेटा तो बड़े खतरनाक है। तो मतलब इस हिसाब से तो शेयर बाजार में महिलाओं की रुचि जबरदस्त तरीके से। अच्छा, पिछली रिपोर्ट में शेयर मार्केट में कितने थे, है क्या आपके पास डेटा? पिछली रिपोर्ट में नहीं है, खाली रियल एस्टेट की डिटेल। हाँ, सिर्फ रियल एस्टेट, क्योंकि एनारॉक का ना ना, इस रिपोर्ट को तो अलग तरीके से देखना चाहिए। रियल एस्टेट में जो घर खरीदना है जिसको अपने रहने के लिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट मत मानो। बराबर है, वो तो जरूरत है। करेक्ट करेक्ट। ज्वेलरी भी काफी हद तक लोग इसलिए खरीदते हैं, वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ये कि पहनने के लिए भी चाहिए। चलो उसमें मिक्स एंड मैच हो जाता है, पहनने का पहनना और साथ ही। लेकिन स्टॉक मार्केट तो प्योर निवेश है, और उसके सामने अगर रियल एस्टेट देखा जाए तो फिर तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा निवेश आ रहा है रियल एस्टेट के बजाय। आशीष जी जरा विशेष टिप्पणी दीजिए अपनी। अनिल जी देखिए, जो लास्ट 3 साल में है ना, वो कॉम्पोजिशन बहुत चेंज हुई है। मैं ऑनेस्ट एक कन्फेशन करता हूँ कि पिछले 20 साल में अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता था, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग हाउसवाइफ्स किटी मनी फ्लोइंग इनटू द मार्केट, दैट इज एन एमेच्योर सिग्नल के मार्केट का टॉप बनने वाला है। बट अनिल जी लास्ट 3 साल में जो अवेयरनेस आई है, जिन क्लाइंट से मैं मिलता हूँ और जहां शहर शहर जाता हूं, अनिल जी जितना वो क्लाइंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी वाइफ की पार्टिसिपेशन, नॉलेज या मतलब कुछ ना कुछ इनपुट साथ में जरूर रहती है। तो ये एक डिफरेंट चीज हुई है। वो जो पहले होती थी अनिल जी, वो डिफरेंट होती थी कि वो जो भेड़ चाल होती थी, जब बुल रन आता था सारे घुसते थे, तब वो एक वो एमेच्योर सिंड्रोम्स जिसको मैं कहता हूं कि व्हेन हाउसवाइफ्स मनी किटी मनी स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द मार्केट, बट नॉट एनी मोर अनिल जी। अब जो हुई है अनिल जी, वो जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और दूसरा अनिल जी, ये जो ये रिपोर्ट है, ये 45 लाख का तो 7 मेट्रोज क्या मतलब
हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, अनिल जी रियल एस्टेट जो है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7 जगह पे है इस वक्त, मतलब मेट्रोज के अलावा, क्योंकि रियल एस्टेट कहां से स्टार्ट होता है जी? एजुकेशन से, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट से, एंड रेस्ट एवरीथिंग इट्स अ जर्नी, इट फॉल्स इन प्लेस। तो ये 7 जगह है जिनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं उसके लिए। बट इसमें तो अनिल जी 45 लाख में तो पुणे में भी घर नहीं आ सकता, तो ये बहुत मतलब डिफिकल्ट है, अनलेस के मतलब टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाके ये सर्वे लिया हो। सो दैट इज लिटिल कंफ्यूजिंग। लेकिन अगर टियर 2 टियर 3 में भी लिया है और 20% अगर महिलाएं इक्विटी मार्केट को निवेश के लायक समझती, तो सेठी साहब फिर तो ये बड़ा बदलाव हो रहा है देश में। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, वैसे दिखता ऑन अ सीरियस नोट तो यही बात है, बट ऑन अ जोवियल नोट मुझे लगता है ये उन महिलाओं के ओपिनियन होंगे जिनके हस्बैंड ऑलरेडी शेयर बाजार में निवेश नहीं करते हैं, और सबको लगता है ना दूसरे की थाली में घी ज्यादा है, तो उस लिहाज से वो निवेश करने का सोच रही होंगी। आपके भी घर से होता है इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में? थोड़ा पैसा अलग से दो ना उन्हें, और फिर उनको बोलो हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा तो हमारे घर से ऐड करना मैं खुद ही देख लेता हूँ, लेडीज का रोल रहता है। अरे भाई साहब, खुद तो आप सब कुछ देख लोगे, दूसरों को भी कुछ देखने दो। जय आपको कुछ एडवाइस करना चाहते हैं। जी जय, बताइए। अनिल जी, ये डेटा सही में आई ओपनर और बहुत ही अच्छी चीज है अनिल जी। जो हिसाब से मैं कहूंगा कि विमेन कंट्रीब्यूशन भी स्टॉक मार्केट में हो रहा है। मैंने सुबह भी यही कहा था कि काफी अभी लोग आ रहे हैं। जब मैंने विमेन्स डे का बहुत सारी शुभकामनाएं दी थी, तभी कि अनिल जी मेरे घर पे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी मतलब मेरी वाइफ कहती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इतनी ऐड भी आती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अनिल जी ऐड भी काफी देखने मिलती है कि म्यूचुअल फंड सही है, इसलिए वो रुचि अनिल जी आई है। घर वाले तो बोलते हैं, मगर जब टीवी पे भी ऐसा देखते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐड देखते हैं, तो और विश्वास बढ़ जाता है अनिल जी। वो एक चीज हुआ अनिल जी। और रियल एस्टेट में अनिल जी इतना जो नंबर आया है, आई थिंक कहीं ना कहीं अनिल जी ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका भी काफी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। आई थिंक जिन भी महिलाओं का घर नहीं था उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है। तो टियर 2 टियर 3 में अच्छा इन्वेस्टमेंट्स वहां पे उनके तरफ से फ्लो आते हुए देखने मिला है। ओके, ये बात भी सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी सस्ते घर बन रहे हैं, और इसलिए शायद ये 45-50 लाख वाले। और भले आज हेमांग छुट्टी पे उन्होंने मैसेज भेज दिया, बिल्कुल आ गया। हाँ, वो भी देखी छुट्टी पे भी। छुट्टी पे वैसा बोली नहीं। मुझे तो डर है कि आधे दिन की सैलरी क्लेम न कर ले। इस समय तो चैनल ही देख रहा था, चैनल पे नजर बनाए हुआ था, तो बोले कि 40-42 लाख रुपए में विरार में 1 BHK किया जाएगा, घर बन जाएगा। ये बिल्कुल जो आशीष भी यही कह रहे थे, बिल्कुल सही अंदाज था। चलिए, ये है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। और बदलते हुए माहौल में अब आपके लिए निवेश के मौके कहाँ आ रहे हैं महिलाओं की तरफ से, इस पर हमने की ये विशेष रिसर्च। बेसिकली तीसरी महाशक्ति को और सपोर्ट मिले, बिल्कुल वैसे ही माने ना इसको। हाँ, और महिलाओं के केस में एक और खास बात है, मालूम है क्या है? क्या वो नुकसान में बेचती नहीं। ये मतलब पुरुषों के मुकाबले में उनमें ये ज्यादा है। एक्चुअली जो वो बाय एंड होल्ड पेशेंस, हाँ, पेशेंस पर रखा मतलब। अच्छा, एक और चीज बता दूं, उनकी बेसिक सोच यही है, नीचे आए तो और लेने वाला। हाँ, पुरुषों का तो कैसा है कि नीचे आया नहीं और बेच दो निकलो और गिरेगा। उनको लगता है और ले नीचे आए, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट अप्रोच और जो पेशेंस लेवल है वो पुरुषों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। जी आशु जी और भी कुछ कहना चाहते हैं? जी आशु जी। अनिल जी, आपका जो भी आपने जो बोला ना, बिल्कुल 200% राइट है। अनिल जी, वो जब भी किसी ब्रेकआउट सुन के जो वो ले लेती है ना, तो उसके बाद वो बिकता नहीं है, तो वो रखा रहता है उनके पास। तो ये अनिल जी, मैं शहर जाके सुन के आया हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो उनके पास पड़े हैं, मतलब किसी ना किसी पे मुझ जैसे के कहने पे लिए हुए हैं, लेकिन अनिल जी वो बेचती नहीं है। ये बिल्कुल कंफर्म है। हाँ, एवरेज भी वही कर पाती, बाकी किसी से एवरेज भी नहीं होता। ये बात भी फैक्ट है। अब सही हो गलत तो जो भी हो, होता तो उन्हीं से एवरेज। ये बात सही है।